अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल्ट्रा रियल एस्टेट एंड बिल्डर का पेज। मेरा नाम है मियां हारून। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि बहरिया टाउन में लिविंग स्टाइल। लास्ट 2 ईयर में बहरिया टाउन ने क्या ग्रोथ की है और कंस्ट्रक्शन में, रेजिडेंशियल में, इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ रही हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके रेजिडेंशियल में। तो आज से 2 साल पहले की अगर बात करें, जब बहरिया पे केसेस थे, केसेस क्लियर हुए हैं, लाइट्स ऑफ थी, हर तरफ अंधेरा था, तो तब सब यही कहते थे कि बहरिया टाउन डूब जाएगा, बहरिया टाउन नीचे चला गया, ये है वो है। तो आज अगर बहरिया टाउन की बात करें, आप एनी प्रीसेंट में चले जाएं, किसी भी प्रीसेंट में जाएंगे तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन होती हुई नज़र आएगी और बहुत ज़्यादा घर बन रहे हैं बहरिया टाउन में। तो अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें ना, तो रेजिडेंशियल में आपको इस टाइम अगर रेजिडेंशियल में अगर आप इस टाइम देखेंगे तो आपको फैमिलीज़ की बात करें तो कम से कम 15,000 के अराउंड, 20,000 के अराउंड जो है ना फैमिलीज शिफ्ट हो गई हैं। अली ब्लॉक की एग्जांपल ले सकते हैं, प्रेसिडेंट रेट की एग्जांपल ले सकते हैं, 6 में एग्जांपल ले सकते हैं, 4 में 500 गज की एग्जांपल ले सकते हैं। तो काफ़ी इस तरह से गिनते जाएंगे तो बहरिया टाउन के तो इतने प्रीसेंट्स हैं कि वो एक साथ हम बोल भी नहीं सकते। तो इसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बात करें तो कमर्शियल में आपका सबसे पहले जो हब आता है, जिसको इस टाइम मिडवे ए साइड और मिडवे बी साइड, जैसा कि आपने हमारे पेज पे मिडवे ए और बी की वीडियोस ऑलरेडी देखी हुई हैं, जो कि हमने एज अ कमर्शियल रेस्टोरेंट के लिए बनाई थी। तो इसी तरह अगर कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल में आपका मिडवे ए है, मिडवे बी है, जिना एवेन्यू है। जैसा कि आप हमारा ऑफिस जैसे ही जिना एवेन्यू पे इंटर होते हैं तो कॉर्नर का हमारा जो है ना बिल्डिंग है अल्ट्रा रियल एस्टेट एंड बिल्डर की। तो इसी तरह हमारे जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं वो कमर्शियल मेन लोकेशंस पे आते हैं। तो अगर इन कमर्शियल की एक्टिविटीज़ की बात करें ना, तो आज से 2019 की 20 की एग्जांपल ले लें तो इतने आपको कंस्ट्रक्शन नज़र नहीं आती थी। और आज अगर आप आते हैं तो जिना एवेन्यू के आप जैसे इंटर होते हैं तो आपको एक व्यू मिलता है जैसा कि शेख ज़ायद दुबई का व्यू है, मतलब प्रॉपर एक व्यू, बिल्डिंग्स का व्यू नज़र आता है। तो 2 साल में जो बहरिया ने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की, कोई सोच भी नहीं सकता। एशिया में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन बहरिया टाउन कराची में हुई है। तो इसके अलावा अगर हम ग्रोथ की बात करें तो नेक्स्ट 2 ईयर में जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि बहरिया में ऑलमोस्ट 35 हज़ार फैमिली शिफ्ट होंगी आने वाले 2 साल में। और अभी की बात करें तो अभी में आप कंस्ट्रक्शन की अगर एग्जांपल ले लें तो कंस्ट्रक्शन में आपको जिना एवेन्यू भरा हुआ नज़र आता है, मिडवे भरा हुआ नज़र आता है, 10A में कंस्ट्रक्शन हो रही है। इस तरह काफ़ी प्रीसेंट्स हैं जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है। इसी तरह आगे रेट्स की अगर एग्जांपल ले लें तो आज 2 साल पहले क्या रेट थे, आज जो मार्केट लोग विज़िट करते हैं और उनमें रेट्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब जो 30 लाख की चीज़ थी वो 60 लाख की है। तो काफ़ी इसी तरह कमर्शियल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन होगा। तो इसी तरह आप किसी भी प्रीसेंट में जाएं, एनी प्रीसेंट्स में चले जाएं, तो बहरिया ने अपने जो है ना हर प्रीसेंट के अंदर स्कूल, कमर्शियल, इसके अलावा सारी एक्टिविटीज़ जो है ना बहरिया ने दी है। आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे सबसे शुरू में आप आते हैं तो सबसे शुरू में कायद विला है। तो कायद इकबाल विला के सेंटर में जो बहरिया ने कमर्शियल दिए हैं, जहाँ जिसका नाम गैलरी के नाम से दिया है, प्रीसेंट 2 की गैलरी है, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको बेकरी मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। तो पहले ये नहीं था, 2 साल पहले अगर हम देखें ना तो 2 साल पहले ये नहीं था। अभी माशाल्लाह हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, मार्केट आ गई है, इम्तियाज स्टोर आ गया है। इसी तरह हर प्रीसेंट के अंदर, प्रीसेंट 10 में है स्टोर। इसी तरह आप हता कि आप प्रीसेंट 33 में भी चले जाएं तो वहाँ पर भी आपको गैलरी मिलती है। तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में ये बहुत अच्छे पॉइंट हैं। नेक्स्ट 2 ईयर्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर आप 33 में जो लोग विज़िट कर चुके हैं, अगर वो अभी जाएंगे तो आपको अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन होती हुई नज़र आएगी। इसी तरह आप स्टेडियम पे एग्जांपल ले सकते हैं। स्टेडियम आज हमारा जो है ना ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हो गया है। और जिस दिन स्टेडियम कंप्लीट होगा आपको पता है कि मैचेस सारे यहाँ पे होंगे, इसकी एक अलग से वैल्यू होगी जो स्टेडियम है। तो अगर हम स्टेडियम की बात कर लें तो स्टेडियम के अराउंड में आपको स्पोर्ट सिटी विलास 350 स्क्वायर यार्ड के मिलते हैं, जिसमें 5 बेडरूम हैं, उनमें अच्छी खासी रेजिडेंशियल जो है ना रेजिडेंट्स आ गए हैं। तो बहरहाल रेजिडेंशियल की बात है तो प्रीसेंट 10 में देख लें, 11 में देख लें, इसके अलावा अली ब्लॉक में देख लें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहाइशें आ गई हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बहरिया टाउन में विजिटर कैसे है।
तो आज से 2 साल पहले जब लाइट्स ऑफ थी तब विजिटर का सबको आइडिया था, इतना विजिटर नहीं था। आज की डेट में अगर हम बात करें तो आप वीकेंड पे भी आएंगे तो आपको लाइन में लग के बैरिया में एंटर होना पड़ेगा। तो कहने का मकसद है कि अच्छी खासी जो है ना विजिटर आ रहे हैं, डेली बेसिक पे आ रहे हैं। और आप एनी जब कमर्शियल एक्टिविटीज़ में चले जाएं, जैसा कि आप इस टाइम इम्तियाज़ मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे खासे लोग नज़र आएंगे। और अगर किसी भी कमर्शियल में जाएंगे, मिडवे में चले जाएं तो वहाँ पर आपको रश नज़र आएगा। आज भी अगर बैरिया टाउन में कोई आता है तो गाड़ियों का रश नज़र आएगा आपको मेन जिना एवेन्यू पे। अभी की जो सिचुएशन है मार्केट में वो ऐसी है कि अभी ओवरऑल मार्केट डाउन है। इट्स एग्जांपल आप पाकिस्तान की मार्केट की अगर एग्जांपल लें तो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपका कोई भी कारोबार ऐसा नहीं है कि जो अभी चल रहा है अच्छे से। आप स्टॉक एक्सचेंज की एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान में जितने भी बिजनेस हैं बड़े, टेक्सटाइल की एग्जांपल ले लें, इसी तरह हमारा रियल एस्टेट का जो बिजनेस है उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। मतलब उसमें चेंजिंग आई है। चेंजिंग से मुराद है कि स्लो हो गया है। तो अगर हम अभी की बात करते हैं ना तो अभी बहरिया में जो रेट डाउन हुए हैं उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही बहरिया में ये पॉलिटिकल सिचुएशन सेट होती है तो बहरिया का मार्केट का सबको आइडिया है। जो बहरिया में ऑलरेडी आ चुके हैं, अपना काम कर चुके हैं, उनको सबको आइडिया है। तो जैसे ही ये पॉलिटिकल सिचुएशन सेट होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हमारा ये काम जो है ना, कंस्ट्रक्शन तो ऑलरेडी हो रही है। इसके अलावा अगर हम प्लॉट्स की बात कर लें तो उसमें विजिटर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अभी जो मार्केट है बहरिया टाउन के अलावा भी अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से हालात जो है ना वो स्टेबल नहीं है। तो जैसा कि आप एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें, आप पाकिस्तान फॉरेक्स या एक्सचेंज देख लें, इसके अलावा भी कोई भी कारोबार देख लें आप, वो इस टाइम आपको नीचे ही नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह हमारी रियल एस्टेट की इंडस्ट्री भी डिस्टर्ब हुई है ये पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से। तो इंशाल्लाह ये जैसे ही पॉलिटिकल सिचुएशन सेट होगी, आपको पता है ओवरसीज़ इन्वेस्ट करता है, जब किसी सिचुएशन पे कंट्री स्टेबल होता है तो आपका बाहर से पैसा आता है। तो इसी तरह बहरिया टाउन में सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ के पैसे हैं, तो ओवरसीज़ तब इन्वेस्ट करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मार्केट इतनी डाउन नहीं है कि जितना बताना लोग आप आजकल बता रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बहुत अच्छी है, इतना फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं रेट्स में। तो अभी इंशाल्लाह ये जैसे ही पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल होती है तो मार्केट एक दफ़ा से दोबारा स्टैंड लेगी। अभी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं बहरिया में तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्रॉफिट ही रहेगा। तो नेक्स्ट ईयर जो बहरिया का प्लान है, इंशाल्लाह 35 to 45,000 फैमिली शिफ्ट हो जाएंगी बहरिया के अंदर, जैसा कि कंस्ट्रक्शन अभी ग्रोथ चल रही है। तो ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन पे, रेजिडेंशियल पे और ग्रोथ रेट पे वीडियोस। तो इसी तरह हमारे हर प्रीसेंट्स पे वीडियो बनी हुई है हमारी वेबसाइट पे, हमारे यूट्यूब पेज और फेसबुक पेज पे अपलोड की हुई हैं। तो आप हमारे साथ रब्ता करने के लिए हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ की असेसमेंट चाहिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। इसी तरह हमारी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे हमारे अपडेट रेट हैं, इसी तरह चांस रील भी आती हैं जो कि लोगों को फौरी पेमेंट चाहिए होती है। तो वो हमने ऑलरेडी जो अपडेट की हुई हैं, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। ओवरसीज जितने भी क्लाइंट हैं वो हमारी वेबसाइट पे रब्ता कर सकते हैं। तो अभी दे हमें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।